हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में। क्या आपको पता है कि गिलहरी के ऊपर जो धारियां आई हैं वो कैसे आई हैं और इससे श्री राम जी का क्या कनेक्शन है? क्या आपको पता है कि जब श्री राम और देवी सीता का विवाह हुआ था तो उनकी आयु कितनी थी? और क्या आपको ये पता है कि राम सेतु कैसे बना? और ये बात तो जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि सीता के स्वयंवर के लिए धनुष तोड़ना ही क्यों चुना गया था। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करेंगे जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। भगवान राम राजा दशरथ और अयोध्या की सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे। रामायण की रचना सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने की थी। भगवान श्री राम के बारे में आइए जानते हैं कुछ ऐसी खास बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 1, दोस्तों आपने गिलहरी को तो देखा ही होगा और आपको पता ही होगा कि उसके शरीर में धारियां होती हैं जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। माना जाता है कि गिलहरी की ये जो धारियां हैं ना, वो भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल बात यह है कि इसके पीछे एक बड़ी ही मजेदार बात है। जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था, तब एक गिलहरी भी उस काम में मदद कर रही थी। अब दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि गिलहरी भी मदद की होगी? जी हाँ, और उसके समर्पण भाव को देख भगवान श्री राम ने बड़े ही प्रेम से उसके पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेर दी थीं और तभी से गिलहरियों की पीठ पर ये धारियां मौजूद हैं। नंबर 2, चलिए बात करते हैं दूसरे फैक्ट के बारे में। ये तो आपको पता ही होगा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अनुज लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम की रक्षा के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए। जी हाँ, इसीलिए उनका नाम गुड़ा केस भी है। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम के रूप में भी क्यों जाना जाता है? श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे जिन्होंने लंकेश रावण का वध किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की थी। नंबर 4, दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगा कि युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से युद्ध करने के लिए भेजा था या फिर वहां से सीख लेने के लिए भेजा था। जैसा कि आप जानते होंगे, जब रावण अपने प्राण त्याग रहा था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से सीखने के लिए उनके पास जाने को कहा था। तब उनके कहने पर रावण ने राजनीति और धर्म में लक्ष्मण को प्रवचन दिया था। नंबर 5, अब बात करते हैं भगवान राम के भक्तों के बारे में। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भगवान राम अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। वो अपने प्रजा को बच्चों की तरह मानते थे। भगवान श्री राम सभी समय के आदर्श राजा थे। एक बार लंका जाने के लिए पुल के निर्माण के दौरान भगवान हनुमान पुल के निर्माण के लिए समुद्र की विशाल पर्वत चोटी को काट रहे थे। भगवान राम की सहायता के लिए उन्होंने अपने जोड़े के साथ पानी में धूल के छोटे छोटे कणों को उड़ाते हुए मकड़ी को देख लिया। ये देखकर भगवान हनुमान मकड़ी को काम करने से मना करने वाले थे। तब भगवान राम ने यह कहते हुए हनुमान को देखा और उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि अपना घमंड छोड़ दो, ये मकड़ी की भक्ति सेवा भी मेरे लिए आपकी तरह ही संतोषजनक है। तुम अपनी क्षमता के अनुसार मेरी सेवा कर रहे हो और मकड़ी अपनी क्षमता के अनुसार मेरी सेवा कर रही है। नंबर 6, दोस्तों क्या आपने कभी इस बारे में सुना है? ये माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन से ही भगवान शिव के धनुष को खेल खेल में ही उठा लिया था। इसलिए राजा जनक ने देवी सीता के स्वयंवर के लिए धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि भगवान श्री राम भी विष्णु के अवतार हैं। इसीलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा और जिस पर राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया। ये देखकर परशुराम जी भी भगवान राम के असली रूप को जान गए। दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगा कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। कहा जाता है कि कुछ ग्रंथों में भगवान श्री राम की एक बहन होने का वर्णन भी मिलता है। उनका नाम शांता था। राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रामपद को शांता को दे दिया था और शांता का विवाह ऋषि ऋषशृंग से हुआ था। नंबर 8, दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि सीता के स्वयंवर में नहीं गए थे श्री राम? जी हाँ, रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम स्वयंवर में गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन ही नहीं है। उनके अनुसार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला गए थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वो शिव धनुष देखने को कहा।
तब श्री राम ने धनुष को उठाने का प्रयोग किया और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी से उनकी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। इसी के चलते श्री राम का विवाह देवी सीता से हो गया था। नंबर 9, चलिए अब बात करते हैं जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ तब उनकी आयु कितनी थी। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक से पता चलता है कि विवाह के समय भगवान श्री राम की आयु 13 वर्ष और देवी सीता की आयु 6 वर्ष थी। विवाह के 12 वर्ष बाद वनवास से वापस आते समय भगवान श्री राम की आयु 25 वर्ष और देवी सीता की आयु 18 वर्ष थी। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ था और उसकी लंबाई कितनी होगी जिस समय उसे बनाया गया। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार तक था और इस पुल के मुखिया शिल्पकार नल और नील थे। क्या आपको पता है कि पुल की लंबाई कितनी थी? 30 किलोमीटर थी और इसे 6 दिनों में ही बना दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम भगवान सूर्य के वंशज हैं। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने की थी। इसलिए भगवान श्री राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भगवान श्री राम के वनवास के बारे में। भगवान श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया था। वहां वो जहां भी जाते तो वहां 3 लोगों के रहने की एक झोपड़ी बनाते, रोज भूमि में सोते और कंदमूल खाकर अपना जीवन जीते और प्रतिदिन साधना करते। उनके तन पर खुद के ही बने हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वो जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशु से सबकी रक्षा करते।